हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आईटीआई एग्जाम अगस्त 2022 में हो रहे हैं उनके एनालिसिस को। इसमें पूरी एनालिसिस के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि 8 अगस्त 2022 को एग्जाम हुए हैं, उसमें आईटीआई सीबीटी एग्जाम पेपर में लैंग्वेज क्या है, यानी कि कौन से लैंग्वेज में आपका पेपर आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी में आ रहा है या दोनों में आ रहा है या अदर लैंग्वेज में भी आ रहा है। क्या सीबीटी प्रश्न सब्जेक्ट वाइज है, यानी कि आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज पूछे जा रहे हैं। सीबीटी एग्जाम में प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, इन टॉपिक पे भी बात करेंगे, क्योंकि मैं स्टूडेंट जिन कैंडिडेट का एग्जाम हो चुका है उनसे बात किया हूँ और सारे जो चीज़ें हैं उनके से मैंने डिस्कस करके बातें किया है। और यह है कि क्या सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, उन सभी टॉपिक पे भी बात करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न निगेटिव मार्किंग है आपके दिमाग में है तो ये भी डाउट आप लोग क्लियर हो जाएगा। और देखिए, बहुत से छात्रों का एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो क्यों कैंसिल हुआ है उन सभी पे बात करेंगे। बहुत से कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम सेंटर पे जाकर और उनका एग्जाम नहीं हो पाया है तो वो वापस लौट आए हैं, तो उनका एग्जाम कब होगा उन्हीं टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम आपकी सपोर्ट से जल्दी 1 लाख कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे आपको आईटीआई से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहते हैं। यदि आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो देखिए क्लासें भी चल रही हैं, जैसे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासें हैं और आईटीआई से जुड़ी एडमिट कार्ड और आईटीआई से जुड़ी सारे अपडेट पाने के लिए, जैसे कि जॉब अपडेट, अप्रेंटिस और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपको जो सीबीटी पेपर है आप हो रहे हैं उनके पेपर को डाउनलोड करने के लिए, जो पेपर जहाँ से आ रहा है उनके पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेरी आ रहा है वो है आईटीआई सीबीटी एग्जाम पेपर का लैंग्वेज से लेकर कि किस लैंग्वेज में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज आ रही हैं, एक लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज है और दूसरा लैंग्वेज जो है रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में आपका हिंदी हो सकता है, हिंदी के साथ आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, जैसे वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एनालिसिस को पूरा जानने के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आप successcareer.co.in की वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। न्यूज़ वाले सेक्शन में चले जाइएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो लैंग्वेज है आपका 2 लैंग्वेज में पूछा जा रहा है। तो 2 लैंग्वेज आ रहा है, जैसे कि आप बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं तो बंगाली पूछेगा, आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं तो इंग्लिश के साथ आपका मराठी में पूछ रहा है। अगर आप पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं तो इंग्लिश प्लस पंजाबी में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि 2 लैंग्वेज है। यूपी में इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज जो है हिंदी है मैक्सिमम स्टेट का, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो आप लोगों से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, क्या सीबीटी प्रश्न सब्जेक्ट वाइज हो रहे हैं। तो देखिए 4 सेक्शन बना हुआ है। पहला ट्रेड थ्योरी का, दूसरा जो बना हुआ है वो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तीसरा वर्कशॉप कैलकुलेशन का सेक्शन बना हुआ है, चौथा जो बना हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग का बना हुआ है, ठीक है, ईडी का। तो ट्रेड थ्योरी से आपका 38 क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और वर्कशॉप कैलकुलेशन से 6 क्वेश्चन आ रहा है और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन आ रहा है। और इन सभी चारों सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं। आप क्वेश्चन जिस भी सेक्शन से स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे ट्रेड थ्योरी का प्रश्न लगाना चाहेंगे ट्रेड थ्योरी का लगा लीजिए, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन लगाना चाह रहे हैं तो अलग से ये लगा सकते हैं। 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग और 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन से, ये भी इनका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। तो आप जिस सेक्शन से एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप चाहेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग से देना तो इंजीनियरिंग ड्राइंग लगा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के लिए टोटल जो आप लोगों को समय मिलने वाला है वो 2 घंटा है आपके पास। 2 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो 2 मार्क्स का है, यानी कि 75 क्वेश्चन गुणे 2 करेंगे तो आपका जो टोटल मार्क्स है 150 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है, एग्जाम में। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कितना क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या प्रश्न निगेटिव मार्किंग है? तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको अगर प्रश्न नहीं आ रहे होगी तो 75 में 75 क्वेश्चन पूरे करके आइए, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। अब बात आती है तीसरे की, सीबीटी एग्जाम में प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो पूरी तरह से भारत स्किल से पूछा जा रहा है, जो
पैटर्न पे आधारित पीडीएफ है ना, उनसे पूछा जा रहा है। टोटली 100% जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे आ रहे हैं। तो आपको इधर उधर की कोई भी चीज़ें पढ़ना नहीं है, आप वो पीडीएफ पढ़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लिंक हमारा टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, या आप successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या भारत स्किल की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से आसानी से मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट मिलेंगे। जैसे कि आईटीआई करेंगे तो अप्रेंटिस का इन्फॉर्मेशन, तैयारी का इन्फॉर्मेशन, साथ में आप लोगों का जॉब का इन्फॉर्मेशन सभी मिलता रहेगा आईटीआई से रिलेटेड। तो प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है ये क्लियर हो गया। भारत स्किल निमी की पीडीएफ से पूछी जाइए रही है पूरी 100 में 100%। अगला है, क्या सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है? तो देखिए, चौथा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सब में अलग अलग पास होना जरूरी है क्या? तो ऐसा इसका कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ और अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम ये पेपर चल रहा है। तो आगे क्या रिजल्ट में जैसे आएगा मैं आगे बताऊंगा। इसके लिए मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है और नहीं ऑफिशियल किसी भी नोटिफिकेशन बताया गया कि अलग अलग सब्जेक्ट में पास होना है। ठीक है, तो अभी इसकी नॉलेज नहीं है मुझे। अगर आपको नॉलेज हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे जब रिजल्ट आएगा तो ज़रूर उससे पता चल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको पता है ना कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर होते थे, लेकिन इस बार MCQ पूछा जा रहा है। अब देखिए, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मैंने बता दिया। देखिए, कल की जो पेपर हुआ था उसमें बहुत से छात्रों का पेपर कैंसिल हो गया था। जो 1 ईयर की ट्रेड है, मैक्सिमम जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, उनका पेपर कैंसिल कर दिया गया था। एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद टेक्निकल इशू, यानी कि उनका सर्वर एरर बता रहा था, और उनका बहुत से कैंडिडेट का तो ओपन ही नहीं हुआ, बहुत से कैंडिडेट का बहुत लेट ओपन हुआ एग्ज़ाम। बहुत से कैंडिडेट CBT एग्ज़ाम जाने के बाद टेक्निकल एरर बताकर उनका एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। ठीक है, तो ये DGT की प्रॉब्लम है। ऐसे छात्र का पेपर दोबारा कराया जाएगा जब पेपर सारे हो जाएंगे। आपको पता है कि 8 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक पेपर हो जाएंगे। 30 अगस्त के बाद जिन कैंडिडेट का पेपर छूट गया है टेक्निकल इश्यू के कारण, या लेट स्टार्ट हुआ है, या जिनका अभी जो है पेपर नहीं हुआ है, बैक एग्जाम पेपर है या सप्लीमेंट्री है, 30 अगस्त के बाद नोटिस जारी किया जाएगा। उसमें मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा चैनल के माध्यम से, या टेलीग्राम चैनल में मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा। वहाँ पे ऑलरेडी 8000 कैंडिडेट हैं, तो आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको पता भी चल पाएगा, सारे अपडेट मिलते रहेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक लिए बाय।